मुस्तफ़ा मर्डर केस के प्राइम सस्पेक्ट अरमगान के हवाले से मजीद होशरुबा इंकशाफात हैं। अरमगान सिर्फ इसका मुस्तफ़ा का अलेजेड कातिल नहीं है। कल इसमें पेश हुई रिपोर्ट नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी है, इसको हेड कर रहे हैं अब्दुल कादिर पटेल MNA। उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने रिपोर्ट पेश की, इन्वेस्टिगेशन अबाउट अरमगान सो फार, और उसमें ये इंकशाफ किया कि ये गैंगस्टर, उसका मोडस ऑफ ऑपरेंडी वो बताते हैं कि 1700 करोड़ जो इसने बनाया है। सिमिलरली पाकिस्तानीज को जो टारगेट कर रहे हैं, तो उनको आप पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिशियल बन के कॉल करें और उनसे क्या आपने हासिल करना है, आपने उनका क्रेडिट कार्ड की डिटेल हासिल करनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। मुस्तफ़ा मर्डर केस के प्राइम सस्पेक्ट अरमगान के हवाले से मजीद होशरुबा इंकशाफात हैं। आज मैं आपको बताता हूं इसमें कि अरमगान सिर्फ इसका मुस्तफ़ा का अलेजेड कातिल नहीं है, बल्कि ये एक इंतहाई नटोरियस गैंगस्टर है। कल इसमें पेश हुई रिपोर्ट नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी है, इसको हेड कर रहे हैं अब्दुल कादिर पटेल MNA। उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने रिपोर्ट पेश की, इन्वेस्टिगेशन अबाउट अरमगान सो फार, और उसमें ये इंकशाफ किया कि ये गैंगस्टर, ये ड्रग का बिजनेस करने वाला, ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला, ये नेम एनीथिंग, साइबर स्पेस पे एक बड़ा क्रिमिनल ही टर्न आउट टू बी, और ही रादर प्रूव टू बी। इसने पिछले 3 सालों में 1700 करोड़ रुपया बनाया है थ्रू हिज कॉल सेंटर, इलीगल एक्टिविटी से, साइबर क्राइम से। उसका मोडस ऑफ ऑपरेंडी वो बताते हैं कि 1700 करोड़ जो इसने बनाया है, इसमें करता ये था कि ये अपने कॉल सेंटर में जो इसने ट्रेन एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, उनकी सुपरविजन खुद कर रहा था। उनको 2 टारगेट दिए जाते थे। एक तो ये था कि आपने फॉरेन नेशनल को टारगेट करना है और एक लोकल्स को करना है। फॉरेन नेशनल को आपने अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिशियल बन के करना है, लाइक यू नेम FBI, यू नेम CIA में भी। सिमिलरली पाकिस्तानीज को जो टारगेट कर रहे हैं, तो उनको आप पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिशियल बन के कॉल करें और उनसे क्या आपने हासिल करना है, आपने उनका क्रेडिट कार्ड की डिटेल हासिल करनी है। जैसे ही क्रेडिट कार्ड की डिटेल वो जिसको भी फांसते थे अपने जाल में और प्रोवाइड करता था, वो उसमें व्हाट हैपेंड, अगले मोमेंट में उसका क्रेडिट कार्ड खाली। और ये 3 सालों में इन्होंने 1700 करोड़ रुपया बनाया है अरमगान एंड कंपनी ने। और वुड यू बिलीव दैट कि इसमें ये चीज़ सिर्फ, मतलब इससे बिग आई ओपनर फॉर एवरीवन कि किस तरह का पाकिस्तान का पूरा सिस्टम एक दीमक शुदा सिस्टम है, एक रॉटन सिस्टम है। और अभी भी एवरी नाउ एंड देन आप लोगों के साथ भी ये ऑलमोस्ट हर दूसरे चौथे दिन का एक्सपीरियंस आप भी फेस कर रहे होंगे, मैं भी फेस कर रहा हूँ, जिसमें फ़ोन कॉल आती है जो बताता है जी कि मैं इंटेलिजेंस एजेंसी का ऑफिशियल हूँ और मुझे ये इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर दें, अपने अपने डेबिट कार्ड की, अपने क्रेडिट कार्ड की, अपनी बैंक डिटेल इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट खाली। तो ये अरमगान जो है टिप ऑफ ए आइसबर्ग है पूरे पाकिस्तान के अंदर। जो इस टाइम ये लोग चाहे वो कॉल सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं या छुप छुपा के काम कर रहे हैं, कहाँ पे पूरा आपका लॉ एनफोर्सर्स का सिस्टम जो है, लॉ एनफोर्सर कहाँ सोए पड़े हैं, मतलब आपकी पुलिस कहाँ है, आपकी FIA कहाँ है। प्राइमरली FIA के डोमेन में आता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के डोमेन में आता है इन सबको देखना साइबर स्पेस पे जो हो रहा है। लेकिन मुझे तो यही लगता है कि वही जो पॉलिटिकल अपोनेंट है उनको आपका इतना फोकस है, या दूसरी तरफ अगर मैं उसकी भी बात छोड़ दूं एक लम्हे के लिए, तो या हम इतने इनकॉम्पिटेंट हैं बीच में जो 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 लोग कि देख ही नहीं पाते साइबर स्पेस के ऊपर ये लोग क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बैठ के, कराची तरह के शहर में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, एंड मे बी मैनी अदर सिटीज बैठ के लोगों को विद इम्प्यूनिटी लूट रहे हैं। और आपके इर्द गिर्द, आपके दोस्त, आपकी फैमिली के अंदर आप उठा के देखेंगे तो आपको एक नहीं, दो नहीं, 6 एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन लोगों के साथ जो ये फ्रॉड हुआ है, साइबर क्राइम हुआ है। मैं अपनी एग्जांपल भी बता देता हूँ, मेरे कुलीग के साथ हुआ है, दोस्तों के साथ हुआ है, फैमिली के अंदर भी एक तो लोग हैं। वो कहते हैं कि आप अवेयर रहें इस हवाले से, इन फ़ोन कॉल्स इनको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, और ये बाकी जो भी आप
कुछ आपको लिंक्स आते हैं, वो लिंक आपने अननोन लिंक्स नहीं ओपन करने अपने ईमेल के। इसी तरह व्हाट्सएप के भी अगर आप करते हैं तो उसमें आप फिर डायरेक्ट उनके लिंक पे आप क्लिक कर जाते हैं, और कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं अपने ईमेल पे, कंप्यूटर पे या सेल फोन पे, तो वो सारा डाटा उनके पास चला जाता है। तो भाई इसके ऊपर नज़र किसने रखनी है? तो ये अरमान का केस आप अंदाज़ा करें कि अगर इस टाइप का इंसिडेंट ना हुआ हो तो ही वुड बी मेकिंग मोर करोड्स। 1700 करोड़ इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट, 17 बिलियन रुपीस बनता है। और ये 40 अकाउंट मेंटेन कर रहा था ये, और इसके साथ जो इसने एम्प्लॉयज़ रखे थे, कुछ उनके नाम पे कुछ अपने नाम पे, और इनमें से मतलब बेशुमार करोड़ ये खा पी रहा था, याशियों में लगा हुआ था। जस्ट इमेजिन इट, ही इज जस्ट 24-25 ईयर्स ओल्ड यंग मैन। अगर ये इन कामों पे, इन नटोरियस रास्ते पे चला हुआ है, और ये सिर्फ अकेला नहीं होगा। अभी इसके बाप को पकड़ा है, पहले भी मैं कई वीलॉग्स में बता रहा था कि मुमकिन नहीं है कि इतना बड़ा नेटवर्क हो आपका नारकोटिक्स का, आपकी अमेरिका से पाकिस्तान में लैंड कर रही है नारकोटिक्स मीन ड्रग्स, तो आप आगे बेच रहे हैं लीड क्लास के लड़के और लड़कियां बेशुमार, उनको आप सप्लाई कर रहे हैं, एंड यू मेकिंग अलग मनी फ्रॉम दैट। वो भी कितने 100 करोड़ निकलती है, वो भी अभी चल के यही कायमा कमेटी में, विच इज़ डूइंग गुड आई थिंक। अगर ये रिपोर्ट उन्होंने लॉ एनफोर्सर्स को पुश किया हुआ है और वो ये चीज़ें निकाल के ला रहे हैं, तो इट्स ए गुड थिंग। और पब्लिक इसमें जान रही है कि भाई हो क्या रहा है अंडर द नोज ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, कितना कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। तो जल्दी से क्विकली मैं बताता चलूं कि अरमगान ने 6 जनवरी को मुस्तफ़ा को टॉर्चर किया, उसके बाद उसको गाड़ी में जिंदा जला दिया, फिर बाद में पकड़ा गया, और अभी तक जो है वो जो सारे जो आप जस्टिस हमें बिल्कुल वाज़ह तौर पे होता नज़र नहीं आ रहा। अरमगान एंड कंपनी उनकी जानिब, या आप किसी और की तरफ इशारा कर लें, आपको चीफ प्रोसिक्यूटर से उसको थ्रेट्स मिल रही हैं इसमें। तो ये नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क निकलेगा अगर सही माने में इसमें देखा जाए। तो इसमें आपको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग भी इसी में शामिल होंगे।